Meeting is being recorded. सहारे से तू पिता से वो सांस मिली है पिता जब तेरा ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है नूर तेरा तुझ में ही सब है ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है नूरा तुझ में ही सब है पिता से है नाम तेरा पिता पहचान तेरी जिए जिस सहारे से तू पिता से वो सांस मिली पिता का मोल है क्या ये हमने है मिलके उससे जाना पिता है सारा तेरा पिता है सब तेरा ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओम शांति। ओम शांति। मानसी बहन जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। इतना सुंदर आपने गीत आज हमारे सब भाई बहनों और सबके लिए स्वागत में गाया। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारी ब्रह्मा कुमारी रूबी बहन से, क्योंकि हर एक त्योहार जितने भी इंडिया में फेस्टिवल मनाए जाते हैं, हर फेस्टिवल के पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है। और उस रहस्य को समझने के लिए, चाहे होली है, दीपावली है, नवरात्रा है, दशहरा है, तो उसको शेयर करने के लिए आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच रूबी बहन जी आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है हम सबको नवरात्रे के जो आध्यात्मिक रहस्य है उनसे हमें परिचित कराएं। रूबी बहन जी, वेलकम। ओम शांति लवकुश भाई जी और सभी को। अच्छा, आप सबको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप सभी को आज ब्रह्मा कुमारी बहादुरगढ़ की ओर से इस पावन पर्व नवरात्रि के वरदानी दिनों की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। और आज हर आत्मा शिव शक्तियों का आह्वान कर रही है, तो चारों ओर भक्ति और सात्विकता का एक वातावरण बना हुआ है। ऐसे में अपने जीवन को निरंतर इन शक्तियों से भरपूर करने के लिए हमें नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य जानना बहुत ही जरूरी है, जो कहीं ना कहीं आज के समय में हमने इन त्योहार, लेकिन कहीं ना कहीं इन त्योहारों का जो आध्यात्मिक रहस्य है या फिर जो गहरा गूढ़ ज्ञान है वो हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। और जिस वजह से आज ये त्योहार खाली एक फॉर्मेलिटी है। इन त्योहारों में आज हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो ये जो त्योहार है नवरात्रि, ये पूरे भारत में अगर आप यूं देखें तो जो हमारा भारत है ये अध्यात्म प्रधान देश है, जिसके अंदर एक बहुत सुंदर संस्कृति है, सभ्यता है। और आज और हमारे जो त्योहार हैं वो सुंदर, उनके अंदर हमें अपने परमात्मा के प्रति बहुत सुंदर झलकियां हमें नजर आती हैं। कि कहीं ये त्योहार नवरात्रि है एक ऐसा त्योहार है जिसके अंदर देवियों का पूजन करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत नियम रखते हैं और कोई ना कोई हम जागरण भी रखते हैं। अगर आप यूं देखें तो ये जो नवरात्रि का त्योहार है ये पूरे साल में 2 बार आता है। अगर आप गौर करें तो शिवरात्रि भी 2 बार आती है, और दोनों ही जो नवरात्रि और शिवरात्रि एंड में रात्रि शब्द आ रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो रात्रि शब्द
कोई उस रात का, वो अंधकार वाली रात का प्रतीक नहीं है, यह अज्ञानता के अंधकार का प्रतीक, जो आज कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है। तो जिसके लिए हम, तो ये आप कभी गौर किया आपने कि जो ये नवरात्रि आती है, जब भी आई है दोनों बार, तो जब ये मौसम यानी ऋतुएं बदलती है ना, तब ये त्योहार आता है। और जिसकी वजह से नवरात्रि है। आज अगर आप देखते हो तो नवरात्रि खाली 24 घंटे की रात्रि नहीं है, या फिर यूं कहें, जैसे हम अपने जो हमारा बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता, उसके अंदर भी कहा गया है ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, अर्थात ब्रह्मा की रात्रि यानी द्वापर कलयुग, और ब्रह्मा का दिन यानी सतयुग त्रेता युग। तो आज आप देखेंगे तो संसार के अंदर ब्रह्मा की रात, और कहते भी हैं जो ब्रह्मा की रात होती है, माना संसार के अंदर चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में परमात्मा शक्तियां, या फिर यूं कहें कि परमात्मा अपनी इन शक्तियों को इस संसार के अंदर अवतरित करते हैं, और जिनका ही गायन है कि जो वो आते हैं परमात्मा, तो इन देवियों के द्वारा, इन नव दुर्गाओं के द्वारा, इन नव देवियों के द्वारा इस संसार के अंदर से अज्ञानता का अंधकार मिटाकर सुंदर उजाला, एक सुंदर प्रकाश इस संसार में फैल जाता है। आज आप देखें, जब मनुष्य के जीवन में अज्ञानता बढ़ती जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान की तरफ या फिर ज्ञान के प्रकाश की ओर वो बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई उसको राह नजर ना आने के कारण वो भटक जाता है। तो जैसे में अगर आज हम देखें, जो रात्रि शब्द है, ये अपने आप में क्या है, बहुत गहरा इसका मतलब बहुत मतलब इसकी गहरी, इसका गहरा मीनिंग है। जो आज रात्रि के समय आज व्यक्ति तपस्या कर रहा है, आराधना कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई नियम धारण कर रहा है, जिसकी वजह से फिर जो त्योहार हैं आप देखेंगे, इनके अंदर रात्रि मतलब हर एक त्योहार रात्रि से कोई ना कोई इनका कनेक्शन जरूर है। दिवाली लगा लें आप, चाहे होली लगाएं, चाहे शिवरात्रि लगाएं, चाहे ये नवरात्रि ही क्यों ना हो, हर एक त्योहार रात्रि से कुछ न कुछ इनका बहुत गहरा संबंध है। और जिस वजह से आज आप देखेंगे मंदिरों के अंदर घंट बजते हैं, शंख बजाते हैं, तो इसके पीछे भी बहुत गहरा एक रहस्य छिपा हुआ है। आपने कभी गौर किया हो, जो मंदिरों में घंट या शंख बजते हैं तो सुबह के समय ही बजते हैं, मतलब यही है कि वो कि संसार के अंदर आज जो तामसिकता है, जो तामसिक वातावरण बना हुआ है, ऐसे तामसिक वातावरण के अंदर उस तामसिक वातावरण को समाप्त करने के लिए आज जो हर एक मानव के अंदर जो आसुरियत बढ़ रही है, उस वातावरण को फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए, उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए, एक नया उमंग उत्साह लाने के लिए, तो उसके लिए इसलिए इस नवरात्रि में विशेष इन्हीं दिनों आप कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन के अंदर 4 चीजें जरूर कर देखा होगा अपने आसपास। पहला, कलश रखना। दूसरा, अपनी मतलब कोई ना कोई अखंड दीप जरूर जलता रहता है हमारे घर के मंदिर के अंदर। और तीसरा है, कोई ना कोई व्रत, नियम, उपवास रखते हैं। और लास्ट है, आप कन्या पूजन करते हैं। अगर यूं देखा जाए तो हम आज देखो कोई व्यक्ति है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा है सोने के लिए, है ना, यूं तो रात में वो भी जग रहा है, रात में हम भी जगे, लेकिन हमने क्या किया, हमने इस रात्रि को एक जागरण की अवस्था में, है ना, इसको फील किया, महसूस किया, जिस वजह से हमारा जागरण हो गया। लेकिन खाली 9 दिन यह जागरण काफी नहीं, हमें अपने जीवन को इन 9 दिनों तक नहीं जागरण करना है, जागृत करना है, बल्कि जीवन भर के लिए जागृत करना है। तो आइए इन चारों ही बातों को थोड़ा और गहराई से स्पष्ट करें।
तो चलते हैं पहला। सर्वप्रथम हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश अर्थात यानी इन दिनों 9 देवियों को हम कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर स्थापित करते हैं। तो माना जिसके कारण हम अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई अज्ञानता का जो अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए तत्पर रहते हैं। और कहीं दूसरा है दीप जलाना। दीप जलाना, वो घी का दीपक कितना सहज हमारे लिए जलाना, लेकिन यूं ही अगर मैं अपनी इस आत्मस्मृति का दीप अगर जगा लेता हूँ, कितना मेरे जीवन के अंदर कितना उजाला, कितना प्रकाश हो जाएगा। वही तीसरा आता है कोई ना कोई व्रत, यानी व्रत। आज आप देखो खाली पेट रहना, यानी आजकल देखो डॉक्टर भी बोल देते हैं कोई ना कोई उपवास कीजिए आप, कोई मतलब थोड़ी मतलब फास्टिंग बीच बीच चलती रहे आपकी, तो आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन इस हेल्थ के साथ साथ आपका माइंड वो भी हेल्दी होना जरूरी है। तो माइंड की हेल्थ, हेल्थ क्या है? तो कोई ना कोई दृढ़ता, कोई ना कोई ऐसा संकल्प करे अपने जीवन के अंदर जो मेरे जीवन के अंदर एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन ले आए। तो वो परिवर्तन ही क्या करेगा? उसको मतलब खाली ऊपर ऊपर परिवर्तन नहीं करना मुझे, अपने मन के अंदर उस व्रत को, उस प्रतिज्ञा को धारण। और वही आता है नियम। नियम अर्थात हम कोई ना कोई अपने आप से एक प्रॉमिस करें। अगर मैं सुबह जल्दी उठकर परमात्मा का ध्यान लगाऊं, थोड़ा उसको याद करो, कितना मेरे जीवन के अंदर सुकून आ जाएगा। उपवास, उपवास अर्थात उसके साथ रहना, उसके पास रहना। तो आज अपने जीवन के अंदर जब व्रत कोई भी नियम कर रहे हैं, तुम सोचते कि हम भगवान के नजदीक रहें, क्या खाली 9 दिन व्रत करने से, पूजा करने से क्या भगवान, क्या वो नव दुर्गा, क्या वो माँ नजदीक रह पाऊंगी क्या? तो ऐसे ही अपने जीवन के अंदर। और लास्ट आता है अपने तरफ कहीं ना को पसंद करना है। तो कन्या का मतलब कन्या भ्रूण हत्या, आप देखो कितना घिनौना अपराध है ये, कितना जघन्य अपराध हम कर रहे हैं। एक तरफ अपने इस भारत के अंदर इन कन्याओं, इन माताओं का पूजन चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ इनको सम्मान विश्व। और वही आज आप देखो हमारे घर में एक देवी आई है, हमारे घर में एक देवी ने जन्म लिया है। अगर ये भाव मेरे अंदर रहता है तो क्या मैं 9 दिन 9 दिन काफी नहीं है, लेकिन जिंदगी भर आपके अंदर एक कन्या, एक माता के प्रति जो समर्पण भाव है, जो उनके प्रति एक सच्चा स्नेह है आपका, वही आपको परमात्मा के नजदीक लेकर जाएगा। और जब भगवान के नजदीक हैं तो आप मन में अपने आप एक नई ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है जिस घर में देवियां हैं, जिस घर में देवियों के पांव हैं, उस घर में देवताओं का विचरण होता है, उनका वास होता है। आप कुछ सोचिए, जिन आप आपने कभी गौर किया हो, जैसे आप देखो नवरात्रों के शुरुआती दौर में जो 9 दिन होते हैं, तो 9 दिन में अलग अलग ना रेगुलर मतलब कोई ना कोई देवी का आह्वान चलता है। तो आपने कभी गौर किया हो तो फर्स्ट 3 डेज के अंदर हम दुर्गा माँ का आह्वान करते हैं, और वहीं अगले 3 दिन माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वहीं उससे अगले 3 दिन माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। तो आप सबने ध्यान दिया हो, तो जो माँ दुर्गा है
दुर्गा, जैसे नाम से ही मतलब अपने आप में ही क्लियर हो रहा है कि दुर्गुणों का नाश करने वाली। तो आज आप सब, हम सभी अपने जीवन के अंदर अपने दुर्गुणों का नाश नहीं कर पा रहे, खाली आह्वान कर लेते उन देवियों का। और जब आप देखो खाली उनका नाम लेते हैं, कितनी खुशी आपको हो रही है। अगर मैं सच्चे मन से उनकी आराधना कर रहा हूँ, आराधना कर रही हूँ, तो क्या सच में मेरे जीवन के अंदर दुर्गुणों का नाश नहीं होगा क्या? तो मेरे जीवन के अंदर दुर्गुणों का नाश हो, तो उसके लिए हम विशेष 3 दिन दुर्गा माँ का आह्वान करते हैं। और वहीं जब हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ सभ्यता, श्रेष्ठ संस्कृति आने लगती है, तो फिर धीरे धीरे हमारा जीवन श्रेष्ठ और दिव्यता से भर जाता है। और खाली देखो हमारा जीवन ही श्रेष्ठता और दिव्यता से नहीं भर रहा, क्योंकि ये पूरा विश्व पूरे होल वर्ल्ड में जा रही है, और होल वर्ल्ड में जाएगी तो एनर्जी क्या करेगी? कहीं ना कहीं एक सुंदर सभ्यता, एक सुंदर संस्कृति जिसको आज हम खो चुके हैं, उसको वापस ला रहे हैं। तो यही इसके साथ फिर हम अपने जीवन के अंदर माँ लक्ष्मी, अगले 3 दिन फिर माँ लक्ष्मी का आह्वान चलता है। आप कभी गौर करें, जब माँ लक्ष्मी की पधरामणि होती है तो व्यक्ति के अंदर बुराई का जीवन है। हाँ, हाँ, माँ लक्ष्मी का जब हमारे जीवन में आह्वान हो रहा है, अगर इस बीच मेरे जीवन में कोई भी बुराई है, तो वो बुराई मेरे जीवन के अंदर जिसका अगर भी माँ माइक लक्ष्मी का ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर दे। आवाज आती है, प्लीज, डिस्टरबेंस होता है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। मैं तो बंद कर अभी चालू है किसी का? तो माँ लक्ष्मी का आह्वान होता है, तो माँ लक्ष्मी, तो सपोज कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किसी भी देव या देवी को याद नहीं कर रहा, आह्वान नहीं करता, उसके अंदर कोई ना कोई दुर्गुण है। अगर ऐसे में महालक्ष्मी का उसके जीवन के अंदर आगमन होता है, तो वो धन का दुरुपयोग करता है, और वही धन उसके जीवन का सर्वनाश कर देता है, या फिर यूं कहीं उसको वो रसातल में ले जाता है। अगर ऐसे में आप अपने जीवन को श्रेष्ठ से संकल्प आपके जीवन में है, से संस्कार आपके जीवन में है, तो ऐसे में जब माँ लक्ष्मी की हमारे पधरामणि होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसे वह उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो यह उन्नति ही हमारे जीवन में हमारे संसार, हमारे इस जीवन रूपी संसार को भरपूर कर देती है। और जिसकी वजह से आज आप देखेंगे संसार के अंदर प्रत्येक मानव धन के लिए, ज्ञान के लिए, वो मतलब बहुत ही भटक रहा है। तो ऐसे में वो इन त्रिदेवियों का आह्वान करता है, और त्रिदेवियों का आह्वान करते ही उसके जीवन में सब कुछ उसको भरपूर होते हुए अनुभव होता है। तो आज अभी हम सरस्वती माँ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर से दुर्गुण नष्ट हो गए और हमारे जीवन में धन की भरपूरता आ गई, ज्ञान धन की भरपूरता आ गई, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सरस्वती यानी ज्ञान धन भी हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। दुनिया में कहते हैं ना कि विद्वान की उपाधि एक भाई को मिली है। युद्ध के मैदान में भी अगर यूं देखा जाए तो भाई ही हमें मिलते हैं। धन कमाने वाले भी कौन है हमारे घरों में? भाई ही होते हैं मोस्टली। तो ऐसे में ज्ञान का, धन का देवता हमने कभी नहीं सुना, बल्कि ज्ञान की देवी हमने सुनी, धन का, धन की देवी हमने सुनी। तो ऐसे में स्वयं जो 3 देवियां हैं, इनका भी हमारे जीवन में महत्व है। तो आइए चलते हैं, हम अपने जीवन के अंदर हम इन सभी कन्याओं, माताओं का सम्मान करें। ये जो नवरात्रि है, ये हमें कहीं ना कहीं एक ही संकल्प आ रहा है हमें बार बार कि क्यों ना हम खाली वो नव दुर्गा, खाली उन देवियों का आह्वान
कर तो रही हैं, लेकिन जो हमारे घर में कन्याएं, माताएं, बहनें हैं, हम थोड़ा उनका भी सम्मान शुरू करें। तो कहीं ना कहीं वो वो नव दुर्गाएं हैं, वो नव देवियां हैं, वो उनके अंदर आपको महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। पर यही तो कहा गया है ना कि जीवन जब आपका इतना सुंदर बन जाएगा तो अपने आप ही क्या होगा, धन शक्ति और बुद्धि, ये तीनों की आराध्य देवियां हैं और हमारे जीवन में ये तीनों ही भरपूर हो जाएंगी। तो ऐसे में और कहते भी है ना, अपने भारत के अंदर वो सुंदर कहावत है, जहाँ देवियों का सम्मान है वहां देवताओं का सदा रमण है। तो देवियों को अगर आपने गौर किया हो तो देवियों को हमेशा चार चीजें दिखाते हैं। पहला, उनके पीछे प्रकाश दिखाया गया, प्रकाश अर्थात एक चक्र दिखाया प्रकाश का, तो वो पवित्रता का आभा मंडल है, अर्थात पवित्रता का धन उनके पास भरपूर है, जिनके कारण आज हम ना चाहते भी उनके सामने झुक जाते हैं। दूसरा आता है कि वो सदा, उनकी जो मूर्त है वो इतनी सुंदर है, और वो हमें श्रृंगार रहते हैं, सदा सजी सजा। आप देखेंगे कि जो शक्तियां हैं उनको सिर पर दिखाते हैं, मतलब इसका भाव क्या है। आज आप देखो, हम एक छोटा सा कोई चींटी भी आ जाए, कोई कीड़ा भी आ जाए, जितना डर जाते हैं, लेकिन देवियों को कहाँ दिखाया, शेर के ऊपर एक, अर्थात निर्भयता। उन्होंने अ, आज आप देखते हैं, बोलो उन उन देवियों ने क्या किया। हाँ, उन देवियों ने अपने अपने अपनी तपस्या से इस संसार के अंदर प्रकृति को जीता है। तो यूं कहीं वो प्रकृति जीत आत्माएं हैं, उन्होंने अपने मनोबल से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से इन पशु पक्षियों के साथ भी रह रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, उनके साथ रहते रहते। तो इसलिए और लास्ट आता है, देवियों को अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित दिखाया गया, अर्थात जो देवियां हैं वो श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करती हैं और अपने अंदर, हाँ, उनके अंदर आप देखेंगे अष्टभुजा। आज आप देखेंगे किसी को अगर अगर एक्स्ट्रा अगर एक भी हाथ है, उसके दो हाथ हैं, वो तीन हाथ भी उसको हो गए, तो क्या करते हो, तो कहीं ना ये मतलब अब नॉर्मल है ये, उसका हाथ अलग करने की कोशिश करेंगे आप। और ऐसे में आप उन अष्ट अष्टभुजा वाली देवियों का आह्वान कर रहे हैं। तो भाव यही है कि वो 8 हाथ कोई स्थूल हाथ नहीं है, तो कोई फिजिकल बॉडी वाले हाथ नहीं है, है ना, वो अष्टभुजाएं हैं, हमारी ही शक्तियों के प्रति, हमारे जीवन के अंदर आज आज अष्ट शक्तियां हैं, शक्ति समाने की शक्ति, निर्णय कर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और लास्ट आता है समेटने की शक्ति। ये सब शक्तियां, सभी पावर्स, 8 पावर्स मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इनको एक फिजिकल फॉर्म में लेके चली गई। तो क्यों ना आज हम इसको सही मायने में नव दुर्गा को सेलिब्रेट करें। तो आज इस श्रेष्ठ जीवन चरित्र की ओर ले जाएं, अपने इस जीवन को श्रेष्ठ चरित्र की ओर लेकर चलें और दुर्गुणों का नाश करते हुए श्रेष्ठ धन को अर्जित करें, बुद्धि के अंदर बल को और शक्तियों का संचार करें। इसी शुभ इच्छा के साथ हम सब इस नवरात्रि को एक बहुत सुंदर रूप में सेलिब्रेट करें। ओम शांति। ओम शांति। रूबी बहन जी का बहुत बहुत मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने इतनी सारी बातें जो हम सबको बताई, शेयर करी। और दूसरा मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलके ये फास्टिंग जो उपवास चिकित्सा है ये कर रहे हो कई दिन से,
तो साथ में है, तो उसका भी कुछ अनुभव शेयर करेंगे आप? हाँ जी, बताइए। देखो एक्चुअली मैं ना अभी जो फास्टिंग मैंने शुरू की है, मैंने एक बार और ऐसी फास्टिंग की थी, तो इससे मुझे एक बहुत सुंदर बेनिफिट मिलता है। मेरी मतलब कई बीमारियां हैं वो क्योर हो रही हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या मुझे थी सिर दर्द की, और एक पेट की समस्या हम्म। थी। जैसे मैं कुछ भी खाती थी, थोड़ा भी खाती थी, तो मुझे भारीपन लगता था। मतलब कई बार फील होता था कि जैसे मेरा पेट जैसे बाहर आ रहा है, और हम्म। मुझे बहुत तकलीफ होती थी उसकी वजह से। हम्म। लेकिन जैसे मैंने फास्टिंग शुरू की, तो फर्स्ट डे से ही मुझे बहुत सुंदर, यानी एक प्रकार से आप कहो कि मतलब बहुत सुंदर मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं बिल्कुल हल्की हो रही हूँ। जैसे अभी सारे जैसे कोई भी फिजिकल इलनेस थी, वो क्योर हो रही है अपने आप ही। मतलब मुझे उनके लिए कोई मेडिसिन, कुछ भी मतलब कोई भी मतलब ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसके लिए। हम्म। अच्छा, तो जो अच्छा लग रहा है इसके कारण। दीदी, आप दिन भर सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक सेवा करते हैं, तो आपको कभी एनर्जी ऐसा फील हुआ कि कोई एनर्जी लो हुई है या इंक्रीज हुई है? क्या क्या हुआ, नो, कैसा लगा? नहीं नहीं, बहुत सुंदर लगता है। हम्म। बल्कि अभी तो ये लगता है कि शायद ये फास्टिंग कर रहे हैं ना, तो ये हमें और ही ऊर्जा दे रही है। हम्म। एक एनर्जी है ना कि चलो, बहुत मतलब बहुत। कहीं आप रिफ्रेशमेंट आपके अंदर हो रही है इसकी वजह से। हम्म। तो नई सेवा के लिए एक अच्छी और रिफ्रेशमेंट एक्स्ट्रा हो रही है हम्म। आपके अंदर, ये सुंदर चलो, अनुभूति होती है तो। बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप हमारे साथ थैंक जुड़े यू। और आपने अपनी शेयर करी, इतनी अच्छी बातें बताई, आपका दिल से मैं थैंक्स करता हूँ। ओम शांति। और अभी हम आते हैं आज की जो हमारा आज का जो हम कल जो है हम जो डाइट प्लान करेंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। कल आपने क्या करना है स्पेशली, जैसा कि बहन जी ने बताया कि दीपक जगाते हैं, कलश रखते हैं, नारियल फोड़ते हैं और जागरण करते हैं रात भर। तो हमारा इस जो हमने 9 दिन का जो ये वर्कशॉप रखी है, वेबिनार रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत करना, जागरण करना। क्योंकि स्वास्थ्य आपको जीवन भर चाहिए, और उसके लिए आप अगर अलर्ट हो गए, आपके जीवन में आपको ये लगन लग गई कि मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, हील रखना है। हम सब के अंदर भी एक देवीय शक्ति होती है, जिसको हम जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहा कहते हैं। जब आप उपवास करते हैं, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो जीवनी शक्ति आपकी बहुत ज्यादा में बढ़ती है, जिससे आप के शरीर के सभी रोगों को वो नाश करती है। तो जैसे दुर्गा को दिखाया, दुर्गा माँ को दिखाया और काली माँ को दिखाया कि वो विनाश करती है, ऐसे ही अगर आप उपवास करते हैं, तो उससे सर्व रोगों का नाश होता है, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं घटती। और भी कोई ऐसा हो अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, तो वो अनुभव शेयर कर सकता है। तो कल बेसिकली स्पेशल संडे स्पेशल क्लींजिंग हम करेंगे, क्योंकि संडे है, संडे का दिन सब आप फ्री होते हो और कामों से भी छुट्टी होती है कईयों की, इसलिए मैंने कल का रखा है। तो स्पेशली कल का दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो सुबह आप फ्रेश होएं, फ्रेश होने के बाद आप जो है अपनी शोधन की क्रियाएं करें। कुंजल क्रिया आप कर सकते हो, और रबड़ नेति, जल नेति जो आप करना चाहे वो आप करिए, लेकिन कुंजल क्रिया कल आपने जरूर करनी ही करनी है, आप जरूर करें। और उसके बाद आप फिर धीरे धीरे अपना 10 या 11 10 बजे ही कल शुरू कर दें। कल मैंने एक वीडियो भेजी थी, आंवला जूस कैसे निकाले। आंवले का जो है आपने कल्प करना है, आंवला जूस आपने अच्छी तरह से निकालना है, और पूरा एक आधे से ऊपर का गिलास आपने लेना है, और उसमें फिर पानी मिलाना है, और पानी शहद शहद मिलाना है, और फिर आपने उसको पूरा आपने पीना है। और पिएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो बड़ी आंत की सफाई है वो बहुत अच्छे से सफाई होगी। और उसके बाद क्या है, आपके पेट में वॉशिंग मशीन की तरह आपका कार्रवाई चल जाएगी। और आंवला है जो एक रसायन है, वो विरेचन का काम करता है, तो जो भी टॉक्सिन्स है, गंदगी है, उसको वो बाहर निकालेगा। तो आपकी 1-2 बार पेट की बहुत अच्छे से सफाई होगी। और उपवास का ही मुख्य काम है डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद आपने पपाया खाना है, पपीता खाइए आप,
पपीता बहुत बढ़िया होता है और जो कि आपके पाचन को भी ठीक करेगा, हल्का होता है। पपाया खाएं। और दोपहर में आप कोई गन्ना जूस पियेंगे, कल आप एक गन्ना जूस आप पीजिए, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। गन्ना जूस आपको बहुत बढ़िया एनर्जी देगा। कोई ये चिंता ना करे मुझे तो शुगर है, डायबिटीज है, तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भूल जाइए। आप गन्ना जूस ठोक के आप पिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर उसके बाद आपको कल बहुत अच्छी आपको चाट, कल हमने हमने जो है खाई थी, एप्पल है और बनाना है, इन सब की चाट बनाई थी। कल आप चाट बनाएंगे, आलू की चाट बनाएंगे। आलू को भून लेंगे, शाम के समय ले सकते हो, 3 से 4 बजे आप ले सकते हो ये। और इसमें क्या करेंगे, आप आलू को भून लेंगे तो और ही अच्छा रहेगा, या फिर बॉईल कर लें। उसके साथ फिर आपने खूब सारा टमाटर डालना है, खीरा डालना है, और अ, उसके साथ आपने सीड्स डाल, लीफ भी डालने हैं, चाहे उसमें पालक का पत्ता है, और उसमें उसमें गोभी का पत्ता है, ये लीफ भी डालिए। सीड्स में आप उसमें एलमंड सीड ले सकते हो, थोड़ा चिया सीड ले सकते हो, सनफ्लावर सीड, चार मगज सीड। तो जो भी सीड्स आपके पास अवेलेबल है वो सीड्स एक थोड़ा एक आधी मुट्ठी के एक नियर अबाउट वो सीड्स लीजिए, उनको मिलाइए। इसके अलावा पीनट, जो मूंगफली है, मूंगफली को आप रोस्ट कर लें, और मूंगफली को रोस्ट करके भी अगर इसमें डाल सकते हो आप, मूंगफली को खाइए, वो भी बहुत अच्छी है मूंगफली, आप खा सकते हो। और कई नहीं खाते हैं तो मूंगफली उसके साथ ना खाएं। तो पूरा आपका एक ये कंप्लीट आपका मील तैयार हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और इसके साथ क्योंकि कई ये कहते हैं कि हमें ब्लोटिंग होती है, वो तभी होती है जब आप उसके साथ सलाद नहीं लेते, फाइबर नहीं लेते। तो जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रोटीन डाइट के साथ आपने बहुत सारी मात्रा में सलाद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सलाद जो है फाइबर का काम करता है। तो आप पूरी प्लेट भर के खाइए, कोई कंजूसी उसमें नहीं करे, और आराम से उसको खाइए, और आपको बहुत अच्छा उससे बेनिफिट मिलेगा, पूरा फीलिंग का काम हो जाएगा। तो कल आपने पपीता खाना है, गन्ना जूस पीना है, आलू की चाट बनानी है, और सुबह में आपने 10 बजे के नियर अबाउट ही, या 9 बजे ही कल आप आंवला जूस निकाल ले। आंवला जूस निकालने की पूरी वीडियो मैंने डाली है, उसको आप देखे इस तरह से आंवला जूस निकालें। ताजा आंवला रस लेंगे, क्योंकि कोई पैक जूस बिल्कुल ना ले प्लीज। मैं रिकमेंड करता हूं कि जब आंवला आपको ताजा मिलता है तो कोई जरूरत नहीं है कद्दूकस करके उसका जूस निकाले। एक कोकोनट वाटर पीना है आपने। नारियल की गिरी भी आप खा सकते हो, नारियल गिरी भी खाइए, वो भी बहुत बढ़िया है। आपको जो दूध की जो कमी है वो आपको पूरी कर देगा। इतना दुनिया का सुपर सुपर जो है एल्कलाइन डाइट में आता है आपका कोकोनट वाटर, बहुत एल्कलाइनिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा डिटॉक्स टी में कल जो है आप टी बनाएंगे। लेमन ग्रास हो तो लेमन ग्रास ले लें, रोजमेरी है तो रोजमेरी ले लें, कोई लीफ लें, और तुलसी पत्ता लें। उसके साथ आप कल लें वो तेज पत्ता लें, और फिर थोड़ी सी उसमें जीरा ले लें, और उसको गुड़ गुड़ या पुदीना के लीव्स की कल आपने हर्ब टी लेनी है, नेचुरल हर्ब टी ले। वो अगर आप पियेंगे तो आपको सिर में जो दर्द होता है, 2 बार पी सकते हो आप। जो अगर कोई सुबह किसी की आदत है चाय पीने की तो वो आप पीजिए, या फिर आप 2 टाइम इसको लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी, बहुत बेनिफिट मिलेगा। टंग को लगातार आपने दिन में 1-2 बार आपने क्लीन करते रहना है। यानी कैसे पता चले मेरी मेरी आंतों की सफाई हो गई है, तो उससे पता चलता है कि जब आपकी आंत साफ हो जाएंगी तो जीभ आपकी अपने आप ही क्लीन हो जाएगी। तो उपवास के दौरान आपने अपनी जीभ को क्लीन करते रहना है, सफाई करते रहना है, खूब मात्रा में पीना है, और फल खूब खाने हैं आपने। कोई कंजूसी नहीं है, मैं कहता हूँ इतना खाओ नहीं, पूरा प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स खाओ, क्योंकि फ्रूट से आपको एनर्जी मिलती है। मैंने लाइव फूड के बारे में बताया था, ये लाइव फूड होता है, और इससे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। अब आपको ये मैं बताऊं कि आप खाना खाते हो उससे एनर्जी चाहिए या वेस्टेज? आपका जवाब आएगा आपको एनर्जी चाहिए। अब आप ये देखो, जब आप कोई भी जूस लेते हो, फ्रेश जूस लेते हो, तो उससे आपको 1 घंटे के अंदर ही आपको एनर्जी मिल जाती है, वेस्टेज कम निकलता है, और आप उससे पूरा एनर्जेटिक फील करते हो। अगर आप कोई बॉयल सूप लेते हो या और चीज लेते हो, उसका 2 से 3 घंटे में, दलिया खिचड़ी लेते हो आप,
3 से 4 या 5 घंटे के अंदर वो आपको डाइजेस्ट होता है और आपको एनर्जी देता है। और जैसे ही आप पका हुआ भोजन लेते हैं, जैसे ही आप चावल, गेहूं की रोटी और ये सब खाने लगेंगे, तो उससे आप एनर्जी कम मिलती है, सुस्ती आती है और आपको वो पचाने में 14 से 16 घंटे लगते हैं। पकोड़ा, समोसा, पिज्जा, बर्गर, इसको पचाने में मैं कहता हूँ कई दिनों तक ये हमारे पेट में पड़े रहते हैं, निकलते नहीं है बाहर, जितना आप खाते हो सड़ते हैं और वही आपको रोगी बनाता है, सच बताता हूँ। तो यही जो उपवास चिकित्सा में होता है, नेचर केयर में है कि बड़ी आंत साफ तो सब रोग माफ हो जाते हैं। पेट की आप मालिश भी कर सकते हो उपवास के दौरान, ये भी बहुत जरूरी है कि कोई भी तेल ले ले, नाभि की मसाज करे, पेट को क्लॉकवाइज घुमाए ताकि आंतों में जो टॉक्सिन्स है वो एलिमिनेट हो जाए। एनीमा, देखो उपवास के दौरान एनीमा बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप एनीमा नहीं लेते हैं तो आपके जो शरीर में दर्दें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम बहुत कम मात्रा में हील होगी। अगर आप उपवास के साथ एनीमा लेते हैं तो मैं गारंटी करता हूं आपके शरीर के दर्द 9 दिन में ही कम आपको मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपका फैट कम होगा, वेट कम होगा, ये सब सारी चीजें कम हो आपकी होंगी। तो ये आपका कल का डाइट प्लान रहेगा। पूरी ईमानदारी के साथ करें। आपका शरीर, आपके स्वास्थ्य आपके हाथ में है। आपके अंदर वो जागृति, वो जागरण लेके आना, वो एनर्जी लेके आनी है। यही उद्देश्य है कि आप पूरा जीवन भर के लिए, यानी ये अब आपको कहें कि कब तक ये करना है, अब धीरे धीरे फिर हम आपको अगली जो वीडियो आएंगी उनमें डेली रूटीन की भी चीजें, डाइट आपको बताएंगे, उपवास को कैसे तोड़ना है। और जो कल का जो सेशन स्पेशली होगा कल के सेशन में मैं आपको पूरा वेट लॉस, फैट लॉस की जो जो बेसिक जो डाइट है, यानी क्योंकि जब आप हमारे खाने में कार्ब है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर है, ये सब चीजें होती हैं। हम कार्ब्स को ज्यादा लेते हैं, इस वजह से मोटे हो गए हैं, और प्रोटीन डाइट बहुत कम लेते हैं। और प्रोटीन डाइट कहते हैं कि हमें नेचुरल वे में प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अरे भगवान ने, इस प्रकृति माँ ने सब कुछ दिया है हमें, बहुत सारी नेचुरल प्रोटीन की चीजें दी हैं। तो कल हम उनके बताएंगे कि कैसे किन किन चीजों से आपको इतनी अच्छी प्रोटीन डाइट है जो प्रकृति ने